नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश किंग मुकेश सर के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश टेंस नाम सुनते ही कई बार मुश्किल लगता है ना? लेकिन सोचिए क्या हो अगर हम इसे एक कहानी से सीखें। जी हाँ, आज हम टेंस को एक बहुत ही अनोखे गांव की कहानी के रूप में समझेंगे, जिसके बाद आपको इसके नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार कहानी। देखिए, हमारा मकसद ही यही है कि इंग्लिश सीखना आसान और मजेदार हो जाए। और ये कहानी बस उसी मकसद को पूरा करने का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मजेदार तरीका है। तो हमारी आज की कहानी का नाम है कालपुर गांव की यात्रा। हाँ, तो जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही खास गांव है जिसका नाम है कालपुर। अब देखिए, ये कोई ऐसा वैसा आम गांव नहीं है। इस गांव को ना 3 बड़े बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट नगर, दूसरा है पास्टपुर और तीसरा फ्यूचर धाम। और मजे की बात यह है कि हर हिस्से में 4-4 छोटे छोटे मोहल्ले भी हैं। तो बस हो जाइए तैयार, चलिए इस अनोखे गांव की सैर पर निकलते हैं। तो हमारी इस यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है प्रेजेंट नगर। अब जैसा नाम से ही लग रहा है, ये अभी की दुनिया है, जहाँ हर काम वर्तमान में होता है। इस नगर में जो सबसे पहला मोहल्ला है, उसके राजा का नाम था सिंपल प्रेजेंट और उनकी रानी का नाम था हैबिट और मंत्री का नाम ट्रूथ। यहाँ का बस एक ही नियम था कि जो काम रोज होता है, जो आदतें हैं या जो यूनिवर्सल सच है, बस वही बोला जाएगा। और इसी नियम के हिसाब से राजा जी हर सुबह उठकर कहते थे, आई प्ले क्रिकेट डेली, मतलब मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ। ये उनकी आदत है, एक रोज का काम, तो जाहिर सी बात है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हमें 2 और बड़े दिलचस्प मोहल्ले मिले। एक तरफ तो था कंटिन्यूअस मोहल्ला, जहां काम हमेशा बस चल ही रहा होता था, लोग कभी रुकते ही नहीं थे। और दूसरी तरफ था परफेक्ट मोहल्ला, जहां के लोग काम को फटाफट खत्म करने में यकीन रखते थे। तो कंटिन्यूअस मोहल्ले के लोग हमेशा कहते हैं वी आर वर्किंग, जिसका मतलब है कि काम अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। वहीं परफेक्ट मोहल्ले वाले बड़े गर्व से कहते वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, जो ये बताता है कि काम अभी अभी पूरा हो गया है। और जो आखिरी मोहल्ला है परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो तो इन दोनों का मिक्सचर है। वहाँ के लोग कहते हैं वी हैव बिन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, यानी काम कुछ देर पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। तो ये था हमारा प्रेजेंट नगर, जहां हर बात आज और अभी में होती है। वाओ! अगर आपको प्रेजेंट नगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल इंग्लिश किंग मुकेश सर को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाले नगर तो और भी मजेदार हैं। चलिए, अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है पास्टपुर। ये वो जगह है जो बीते हुए कल की भूमि है, जहां हर बात अतीत के बारे में होती है। पास्टपुर के लोग वो सिर्फ उन बातों के बारे में बात करते थे जो हो चुकी हैं, जो अब एक तरह से इतिहास बन चुकी हैं। अच्छा, पास्टपुर के मोहल्ले भी बिल्कुल प्रेजेंट नगर जैसे ही थे। फर्क बस इतना था कि यहाँ सब कुछ अतीत में होता था। जैसे सिंपल पास्ट मोहल्ले में लोग कहते आई प्लेड क्रिकेट, यानी काम पास्ट में किसी टाइम पर हुआ और खत्म हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस में बात कुछ यूं होती, आई वॉज रीडिंग व्हेन यू केम, मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था जब कोई दूसरी घटना हुई। पास्ट परफेक्ट का यूज तब होता है जब पास्ट में 2 काम हुए हों, जैसे वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर यू केम, मतलब एक काम दूसरे से पहले ही खत्म हो गया था। और आखिर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बताता है कि अतीत में कोई काम कुछ समय से चल रहा था, जैसे वी हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स। वाह, पास्टपुर के लोग वाकई मेहनती और यादगार हैं। दोस्तों, अगर आपको अब तक मजा आ रहा है तो कमेंट में लिखिए आई एम लर्निंग विद इंग्लिश किंग मुकेश सर। चलिए अब हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, फ्यूचर धाम, यानी आने वाले कल की भूमि, जहां हर किसी की आंखों में सपने हैं और भविष्य की योजनाएं हैं। फ्यूचर धाम में आप किसी से भी मिले, हर कोई एक ही बात कहता है, हमारा समय आने वाला है। यहाँ का माहौल बहुत ही पॉजिटिव और उम्मीदों से भरा हुआ है। फ्यूचर धाम के लोग ना भविष्य की प्लानिंग करने में एक्सपर्ट हैं। सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल होता है एक नॉर्मल भविष्य की घटना के लिए, जैसे आई विल गो टू स्कूल। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये बताता है कि भविष्य में किसी खास समय पर कोई काम चल रहा होगा, जैसे आई विल बी स्टडिंग एट 5 PM। फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल ये बताने के लिए होता है कि भविष्य में किसी समय तक कोई काम पूरा हो चुका होगा,
जैसे आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय इवनिंग। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बताता है कि भविष्य में किसी समय तक कोई काम कितनी देर से चल रहा होगा, जैसे आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बाय 9 PM। अब जरा 1 मिनट रुककर तीनों नगरों के सिंपल मोहल्लों की तुलना करते हैं। देखिए अंतर कितना साफ है। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की पहली फॉर्म प्ले यूज होती है। सिंपल पास्ट में ये बदलकर दूसरी फॉर्म प्लेड हो जाती है। और सिंपल फ्यूचर में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ विल लग जाता है। देखा, ये छोटा सा बदलाव ही पूरे वाक्य का समय बदल देता है। तो हमारी कालपुर गांव की ये मजेदार यात्रा अब खत्म होती है। पर इस पूरे कहानी का असली मतलब क्या है? मतलब हमने इससे क्या सीखा? इस कहानी से ये समझ आता है कि इंग्लिश टेंस कोई डराने वाली मुश्किल नियम नहीं है, बल्कि ये तो बस समय को बताने का एक तरीका है। हर टेंस का अपना एक अलग अंदाज है, अपना एक अलग इस्तेमाल है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी कहानी के हर नगर का अपना एक अलग रंग था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि टेंस विलेज की इस कहानी ने टेंसेस को समझने में आपकी मदद की होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल इंग्लिश किंग मुकेश सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि यहाँ ग्रामर को नियमों की तरह नहीं बल्कि कहानी बनाकर सिखाया जाता है, ताकि आप इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकें। तो टेंस विलेज की इस यात्रा के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि आपकी अपनी इंग्लिश सीखने की कहानी में अगला पड़ाव क्या होगा। सोचते रहिएगा और सीखते रहिएगा। मिलते हैं अगली बार।